ये बुकलेट में पार्ट 3 लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। इससे पहले की वीडियो में हमने टी स्टेट प्रीवियस पेपर वीडियो 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट और उर्दू का हिस्सा देखा था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में इंग्लिश है। यहाँ पर इंग्लिश में भी सवाल नंबर 61, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, एक क्वेश्चन दिया है। चूज़ फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन अबव। तो उसका सही सेंटेंस जो है, सही क्वेश्चन जो है इसमें सेलेक्ट करके OMR में लिखना है। उसके बाद 62 है, सवाल नंबर द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, बाई यस्टरडे आना या बिफोर यस्टरडे आना, फ्रॉम आना और सिंस आना। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से चेक करके सही जवाब का इंतखाब करना है। 63 सवाल नंबर ही शोड मच पेशेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मच ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो ये क्या है? वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसको पहचानना है। उसका सवाल नंबर 64 है, इसमें रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इसमें। चेयर, दिस, अवे, टेक, ब्रोकन, ये 5 वर्ड्स दिया। इसमें सही तरतीब में इसको लिखकर इसका सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन ए में पहले ए आ रहा, उसके बाद ई आ रहा, उसके बाद डी आ रहा, उसके बाद बी आ रहा, उसके बाद सी आ रहा। अब क्या, अगर ये सही है, ये अरेंजमेंट पहले ऑप्शन का तो इसको राइट टिक करना है, यानी इसको आंसर में ले लेना है। गलत है तो फिर सेकंड को चेक करो। इसी तरह अरेंज करके इसको सही सेंटेंस बनाने का है। उसके बाद सवाल नंबर 65 है, यू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यू टेक लीव बाई वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट एंडिंग। यानी हम एक लेटर लिख रहे हैं फ्रेंड को, उसमें एंडिंग किससे होना? यूअर्स सिंसियरली होना, यूअर्स सिंसियरली होना, या यूअर्स सिंसियरली होना, या यूअर फेथफुली होना, या यूअर्स फेथफुली होना। इसका ऑप्शन का सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। नंबर 66 सवाल है, आई केम टू स्कूल, चेंज द अबव सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म में करना है इसको। और 67 में द हेयर ऑफ बिल, द हेयर ऑफ बिल इज़ वेरी लॉन्ग, चेंज द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ यूजिंग एस बाई सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही इस ऑप्शन का सेलेक्ट करना है। 68 माई मदर डैश अप इन स्कॉटलैंड, चूज द राइट फॉर्म ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक, ग्रोन, ग्रीव, हैड ग्रोन एंड हैव ग्रोन। कौन सा सही जवाब आना है, इसका इंतखाब कीजिए यहाँ पर। उसके बाद इंग्लिश में से सवाल नंबर 69 है, ललित इज एज डैश एज मोहित, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सूटेबल वर्ड। इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 क्या आना, उसका इंतखाब करके सही ऑप्शन का इंतखाब करके OMR में बबल करना है। सवाल नंबर 70 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सही करेक्ट सेंटेंस का इसमें इंतखाब करना है। सवाल नंबर 71 है, यू कैन कैरी आउट द प्लान ईजीली, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन नंबर 72 है, माई आइज आर ब्लैक, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टू द अबव आंसर। उसके लिए क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद है 73, ही यूजेस ए फ्लटर किक एंड ए टम्बल टर्न, अंडरलाइन द वर्ड मीन्स। टम्बल की मीनिंग क्या है यहाँ पर? 74 है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग वाला वर्ड इसमें सेलेक्ट करना है। नंबर 1, 2, 3, 4 सीनेटर लिखा है, इसकी सही स्पेलिंग क्या है उसको बताना है। उसके बाद 75 है, चूज द सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नंबर 1 स्किलफुल, सिक, सिंगल, साइज, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद अगला सवाल है 76 से 79 तक, फॉर ईच ऑफ द अननंबर्ड ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। यानी इसमें डैशेस दिए गए हैं, इसमें ऑलरेडी नंबर लिखे गए हैं 76, 77, 78, 79। इसमें जो है नीचे सवाल दिया 76,
76 में ऑप्शन है 1 2 3 4। तो उसके लिए इस फर्स्ट 76 जो लिखा गया है यहाँ पर 76 लिखा गया है, तो उसके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 क्या आना। उसके बाद इसी तरह 77 के लिए भी यहाँ पर 77 फिल इन द ब्लैंक में लिखा गया है, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड आना, हैपेंस आना, हैपेंड आना, हैपेनिंग आना या हैपेन आना, इसका इंतखाब करना है। उसके बाद है 78, 78 में क्या आना, कौन सा ऑप्शन आना, 79 में कौन सा ऑप्शन आना, इसका इंतखाब करके लिखना है। उसके बाद 80 से 84 रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर भी पैसेज दिया, जिस तरह उर्दू में पैसेज दिया था उसी तरह इंग्लिश में भी पैसेज दिया। इस पैसेज को पढ़ के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे दिया। आफ्ताब लिव्ड इन ए डैश सिटी, स्मॉल विलेज, स्कूल, स्टेशन। इसको केयरफुली पढ़ के इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए ज़रा इत्मीनान से इसको अगर प्रैक्टिस की गई है पहले से तो इसके आंसर भी लिखे जा सकते हैं। नंबर 81, द वर्ड परस्यूड यूज्ड इन द पैसेज मीन्स आफ्ताब्स ग्रैंड मदर गेव हिम। उसके बाद है 88, द 83 द चाइल्ड वाज क्राइंग बिकॉज ही। 84 है बिफोर गोइंग टू द सिटी द नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आफ्ताब लर्नड वाज। उसके बाद सवाल है 85, इसी तरह द लास्ट इम्प्लाइड टू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इज। उसके बाद 86 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर इज टू। 87 आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। उसके बाद है 88, टेस्ट aimed to find language skills acquired during the course of instruction is the। उसके बाद 89 है structural oral situational approach came into practice as an alternative to choose the correct alternative form below। 90 ये आखिरी सवाल है इंग्लिश पार्ट 3 का। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एज द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड प्राइज। तो सही जवाब का इंतखाब करना है, इसका जवाब लिखना है। उसका पार्ट 4 शुरू हो रहा जिसमें मैथ्स है। मैथ्स में सवाल नंबर 91 है 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 प्लस 1/3 की कदर लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसकी कदर लिखना है। 92 है आदादी मोतियात का तस्वीर के ज़रिए इजहार कहलाता है। हिस्टोग्राम, पाई ग्राफ, पाई शक्ल, तस्वीरी ग्राफ या बार ग्राफ क्या कहलाता है। उसके बाद है 93 सवाल क्या है, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपये है पर हर 6 महीनों में 5% का इजाफा होता है, तब 6 महीनों के बाद इजाफी कीमत क्या होगी। हर महीना 5% इजाफा हो रहा, तो 6 महीनों के बाद उसकी कीमत क्या होगी। अभी 71 है, उसे कैलकुलेशन करना है फ़ीसद के ज़रिए। जैसे सवाल हल किया था वैसा ही ये सवाल भी हल करना है। अगर मुसल्लस के 3 ज़ाविये 1:2:3 की निस्बत में हैं तब सबसे छोटा ज़ाविया है। उसका 96 है अगर एक दुकानदार एक पेन सेट को 115 रुपये में ख़रीदता है और 20% नफ़े से फ़रोख्त करता है, यानी 115 रुपये में ख़रीदा, 115 रुपये में ख़रीद कर 20% नफ़े के साथ फ़रोख्त कर रहा, तो कीमत फ़रोख्त यानी 20% मालूम करके 115 में इसको जमा कर लेना। तो जब कीमत फ़रोख्त हासिल होगी, कीमत ख़रीद जमा नफ़ा मसावी है कीमत फ़रोख्त होगा, कीमत ख़रीद जमा नफ़ा मसावी है कीमत फ़रोख्त होगा। उसके बाद बड़ा अदद 60 और 165 को तकसीम करता है। जो अदद बड़ा अदद जो सवाल नंबर 96 है, बड़ा अदद जो 60 और 165 को तकसीम करता है कौन, 15, 165, 20 या 60। इस तरह मालूम करके इसका सही ऑप्शन का जवाब लिखना है। 97 एक सेलफ़ोन की कीमत 8,400 रुपये है और एक लैंडफोन की कीमत सेलफ़ोन की कीमत का 1/8 गुना है, तब लैंडफोन की कीमत क्या होगी। एक सेलफ़ोन की कीमत क्या है 8,400 है, लैंडफोन की कीमत इसका 1/8 हिस्सा है, तो क्या करना 8,400 को 8 से तकसीम करें तो इसका जवाब आता। उसके बाद है 250 रुपये रोज़ाना कमाने वाले एक तामीरी मज़दूर की मई के महीने की कमाई होगी। 250 रुपये रोज़ाना कमा रहा हूँ
तो अब मई के महीने में कितने दिन होते हैं, उतने महीनों से ज़रब करना, ये जवाब आया था। उतने दिनों से, मई के महीने में कितने दिन होते हैं, उतने दिनों से 250 को ज़रब करना, इसका जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगला सवाल है 99, 13 जून और 12 अगस्त तक दिनों की तादाद। 13 जून से 12 अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त कितने दिन होंगे, जमा करके लिखना है। उसके बाद मोतियात को असली शक्ल में जमा करना कहलाता है तस्वीरी ग्राफ, पाई ग्राफ, ग्रोही मोतियात, गैर ग्रोही मोतियात, ये क्या कहलाता है वो लिखना है। इसके बाद है अगला सवाल 101, ख़त जो दोनों जानिब एक ही रास्ते पर मुतनाही तौर पर सफ़र करता है कहलाता है। एक ही तरफ, एक ही रास्ते पे, ख़त जो दोनों जानिब एक ही रास्ते पर लामुतनही, तो ये ख़त मुस्तक़िम रहता। दोनों जानिब अगर सफ़र करा तो ख़त मुस्तक़िम। ख़त जो दोनों जानिब एक ही रास्ते पर, ख़त मुस्तक़िम कहलाता। उसके बाद 102 है, एक मसावी साखिर मुसलस के मुतशाकिली महवरों की तादाद होती है। एक मसावी साखैन यानी मसावी साखैन है जिसमें दो ज़िले मसावी होते हैं, इसको मसावी साखैन बोलते हैं। कि मुतशाकिली महवरों की तादाद होती है, ठीक है। इसके बाद 2880 मिनट में घंटों की तादाद होती है। क्या करना है उसको, 2880 मिनट को घंटों में लेके आना है, तो कितने घंटे होंगे मालूम हो जाएगा। 104 झेल में ये एक मुफरिद अदद है। मुफरिद कौन है, मुफरिद यानी एक से और अपने आप से तकसीम होने वाला मुफरिद अदद कहलाता। फिर तो 105 है, अगर एक 20 मीटर कपड़े को एक सही 2/3 मीटर के मसावी टुकड़ों में तकसीम किया गया तब टुकड़ों की तादाद होगी। यानी अगर एक 20 मीटर कपड़े को एक सही 2/3 मीटर के मसावी टुकड़ों में तकसीम किया गया तब टुकड़ों की तादाद होगी, ठीक है, तकसीम करके देखना है। 106 है, अगर 275 रुपयों को रवि और सुरेश 1/2 और 1/3 निस्बत में बांट लेते हैं तब रवि का हिस्सा, क्या करना, 275 को एक को 1/2 हिस्सा देना, एक को 1/3 हिस्सा देना, कितना आएगा मालूम कर लीजिए, मालूम कीजिए। 107 है, एक वाजिब कसर की हमेशा कदर होती है। वाजिब कसर की हमेशा कदर होती है, एक से छोटी होती वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर एक से बड़ी होती है हमेशा। 108, एक शख्स पहले 153 किलोमीटर 3 घंटों में सफ़र तय करता है और अगले 92 किलोमीटर 4 घंटों में सफ़र तय करता है। एक घंटे में वो इतना औसत फासला तय करेगा। इसका सही ऑप्शन का जवाब लिख देना है। उसके बाद है सवाल नंबर 100, 9 मीटर 25 सेंटीमीटर और 6 मीटर 45 सेंटीमीटर का फ़र्क क्या करना है, 9 मीटर को भी सेंटीमीटर में लाना है, तो 9,025 सेंटीमीटर होगा। सॉरी, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 900 प्लस 25, 925 सेंटीमीटर और 645 सेंटीमीटर को निकालना है इसमें से, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, अगर राजू एक घंटे में 2 सही 2/3 किलोमीटर चल सकता है तब वो 2 सही 1/4 घंटों में इसी रफ्तार से कितना फासला तय करेगा। उसके बाद अगला सवाल है 3690 तक़सीम 30, उसके बाद तफरीक 38 की कदर हल करने के बाद क्या जवाब आएगा। 70 मीटर ज़िले वाले मुरब्बे प्लाट के अतराफ बाड़ लगाने के लिए तार के 5 सफ़े होते हैं, तब तार कितना हो, तार का तूल मालूम करना है। 70 मीटर ज़िले वाले मुरब्बा प्लाट यानी एक ज़िला 70 मीटर है, तो 4 ज़िले वो तो ज़रब 4 करना, तो एक मरतबा जो तार लगेंगे उसका तूल आ जाता। इस तरह कितने मरतबा करना है, 5 मरतबा करना, ज़रा 5 कर दो, इसका तूल आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, एक मुकम्मिल गर्दिश ज़ाविया बनाती है। एक मुकम्मिल गर्दिश यानी गोल फिर रहे हम, एक गर्दिश मुकम्मिल कर रहे हैं, कितना बनाती, 360 बनाती। उसके बाद 114, रवि का सफ़री वक्त जबकि वो सिकंदराबाद से गोदावरी एक्सप्रेस में 17 घंटे पर निकलता है, 17 यानी 5, और दूसरे दिन
वैज़ाग को 7 घंटे पर पहुंचता है, 7 बजे पहुंचता है। तो घंटों में कितने घंटे सफ़र तय किया है। उसके बाद ये मैथ्स का मेथोडोलॉजी हिस्सा है। 115 सवाल नंबर तालीफ़ी तरीक़ा इसकी हिम्मत अफ़ज़ाई करता है। 116 है मकसद मालूमात की तसरीह है। उसके बाद सवाल है ये कोई हाकिम नहीं कि खौफज़दा हूँ बल्कि एक खादिम है की तरह हुक्म दें, इसका ताल्लुक़ किससे है। मखरून से मुजर्रिद ये उसूल इनका हिमायत करदा है। उसके बाद है सवाल नंबर 119 प्रोजेक्टेड आला इसमें शामिल है, स्लाइड्स में, फ़ोटोग्राफ्स में, चार्ट्स में, तरसीम में। उसके बाद सवाल नंबर 120 है एक बच्चा अपने रियाजी की मालूमात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये कहलाता है। कौन सी कदर कहलाता। इसका सही जवाब का इंतखाब करना है। अगले पार्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ शुरू हो रही है, वो पार्ट 5 है।